बात है कि मित्रों, हम लोग मूल नक्षत्र की चर्चा कर रहे हैं। आज बात करते हैं मूल नक्षत्र में गुरुदेव की उपस्थिति कैसे फल प्रदान करेगी। प्रथम चरण, इंसान ईमानदार होता है, सात्विक जीवन व्यतीत करता है और शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सफल होता है। दूसरा चरण, धनी और अधिकारों से संपन्न होता है। अधिकार मतलब जैसे समाज में कोई रुतबा हो, जैसे गांव में हो, शहर में हो, गवर्नमेंट से कनेक्टेड हो, राजनीति के क्षेत्र में हो, तो उस तरह के अधिकार उसको प्राप्त होते हैं। तीसरा चरण, सुखी और संपन्न वैवाहिक जीवन होता है। चतुर्थ चरण, यहाँ भी सब उपस्थिति जो भौतिक शरीर के लिए जितने शुभ फल चाहिए वो सब प्राप्त होते हैं। धार्मिक विज्ञान संबंधी संस्थान में प्रमुख बनने की भी हैसियत या योग हो सकते। अब मूल नक्षत्र में गुरुदेव है और उसके ऊपर सूर्य देव की दृष्टि है। कुछ अच्छा फल नहीं होता है, लेकिन जातक धनी होता है और पारिवारिक सुख वाला होता है। कुछ जगहों में जैसे आप सेंटिमेंटल नहीं हो सकते, जैसे आप किसी की बात को इतना ज़्यादा गुरुत्व नहीं देते हैं, लेकिन बाकी चीज़ों का शुभ फल आपको प्राप्त होता है। चंद्रमा की दृष्टि, शुभ फल मिलते हैं, धनी भी होता है और सौभाग्यशाली भी होता है इंसान। बुध देव की दृष्टि का भी शुभ फल होता है और जातक गवर्नमेंट में कोई मंत्री जैसा पद भी प्राप्त कर सकता है। शुक्र देव की दृष्टि समृद्ध होता है, दीर्घायु होता है और अच्छे जीवन का संकेत देता है। शनि देव की दृष्टि कुछ अच्छा फल नहीं बताया गया है। समाज में या अपनी मनोस्थिति की वजह से, नेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से कुछ अलग ही फीलिंग होती है ऐसे इंसानों के अंदर। तो ये थे गुरुदेव और गुरुदेव के ऊपर बाकी ग्रहों की दृष्टियाँ। जैसा कि अभी पाठ का जो नियम हमने बना रखा है वीडियो का कि फर्स्ट पार्ट केवल पुस्तकों में जो लिखा हुआ है वो बताते हैं, उसके बाद अपने अनुसार विभिन्न पुस्तकों के हिसाब से, अभ्यास के हिसाब से, या जो भी साथी है या गुरु समकक्ष जो इंसान है जिनके साथ बैठने से उनकी वाणी के द्वारा जो लिखा पढ़ा या समझा वो सब बातें करते। किसी एक नक्षत्र, किसी एक ग्रह से संपूर्ण कुंडली का फलादेश नहीं होता है, ये आप भी जानते, हम भी जानते। लेकिन सोशल मीडिया में वीडियो की पोस्ट की सीमा इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि अनवरत उसको बनाते ही चले जाए। तो ऐसा संभव भी नहीं है, ऐसा सुनना भी संभव नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि सीरियली बना सकते हैं कि भाई आज आपने इसका पार्ट सुना, उसके बाद में नेक्स्ट ग्रह का उसी नक्षत्र से कनेक्टेड, तो सीरियली पार्ट जब मिलते जाते हैं तो आदमी को समझने में बहुत आसानी होती है। इसके बारे में आपने देखा भी होगा कि नक्षत्रों के पार्ट जब देते हैं तो नक्षत्रों के आपको सीरियली पार्ट मिलते हैं। जब ग्रहों के दिए थे तब भी शायद वृष या मिथुन लगन तक हमने दिए थे, पूरा हमको याद नहीं है, 1.5 साल पुराना बात है। उनको भी वापस चालू करेंगे। अभी इन नक्षत्रों का समापन हो जाए, उसके बाद में इन्हीं नक्षत्रों का एक एक नक्षत्रों का, हालांकि पार्ट पहले दिया हुआ है, लेकिन डीप प्रिडिक्शन वाली बात करेंगे कि कैसे होते हैं नक्षत्र, इंटरनल हम लोग उसके साथ किस तरह से हम लोग अपने अनुरूप कर सकते हैं, वो पाठ भी बाद में देंगे। इनके बाद में फिर वापस वो लग्न के हिसाब से वापस उन पाठों को वापस चालू करेंगे। तो जो भी आप जो पुराने जुड़े हुए हैं उनको तो पता है, और ये भी पता है कि वो लोग पुराने पाठों को भी सीरियली सुनते हुए आ रहे हैं। अच्छी बात है। अगर सही ज्ञान मिल रहा है या सही चीज़ों का पता चल रहा है तो आप जुड़े रहिए, लेकिन एक प्रार्थना जरूर करेंगे कि अच्छी पुस्तक, होरा शास्त्र वगैरह हो, नक्षत्र से कनेक्टेड हो, कुमुदिनी हो, तो ये सब कुछ पुस्तकें, फल दीपिका हो, अपने पास जरूर रखिए। और शायद सब रखें जो भी ज्योतिष के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो भी नए जुड़े हैं, ज्योतिष में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए भी यही प्रार्थना है कि पुस्तक जरूर रखिए अपने पास। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि सोशल मीडिया के चैनल या यूट्यूब के चैनल के द्वारा हम लोग कोई वीडियो सुनते हैं और वो उस समय तो याद रहता है, ये कुछ समय बाद भूल जाते हैं, या उसी से कनेक्टेड और 2-4 वीडियो सुन लेते हैं, तो फिर पता ही नहीं रहता कि हम लोग क्या सुने थे और क्या होना चाहिए था।
अभी एक ही नक्षत्र में एक ग्रह का, जैसे आपने यहाँ से वीडियो सुन लिया, फिर किसी दूसरे चैनल का वीडियो सुन लिया, फिर किसी तीसरे का सुन लिया, तो फिर वो ज्ञान का पता नहीं चलता कि कौन सा का सही सुना और क्या सुना था। दिमाग में कुछ अलग टाइप का वो फीलिंग हो जाता है। इसलिए बोलते हैं कि पुस्तक जरूर रखिए। पुस्तक होने से क्या होता है कि हम लोग जब इच्छा हुई उस पुस्तक को एक बार पढ़ा, दो बार पढ़ा, तो पढ़ा हुआ जरूर थोड़ा बहुत याद रहता है। और सोशल मीडिया में भी जब उसी के समकक्ष कुछ सुनने को मिलता है तो वो रीराइट हो जाता है। कोई भी चीज़ आपके दिमाग में जब रीराइट होती है तो वो भूली नहीं जाती, वो दिमाग में रहती है। हमारा भी कुछ ऐसा ही है। जो पुस्तकें पढ़ी है, आज भी कोई अलग पुस्तक देखते हैं तो ज़रूर लेके आते हैं, सुविधा होती है तो। क्योंकि जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पे ज्योतिष की पुस्तकें इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, लेकिन पुरानी किसी के पास होती है तो चाहे प्रार्थना करके, चाहे उससे मांग के, चाहे उसकी फ़ोटोकॉपी करवा के ज़रूर पढ़ते हैं। हाँ, जब दिल्ली वगैरह जाना होता है या और कोई उस साइड के क्षेत्र में जाना होता है, पुस्तकें जब प्राप्त करने के लिए किसी बुक वगैरह में, बुक फेयर वगैरह में या बुक की किताबों में जब जाते हैं और कुछ अलग देखने को मिलता है अच्छे राइटर की, तो ज़रूर लेके आते हैं। ये शौक भी है हमारा, आज का नहीं है, बचपन से ही है। परिस्थितियाँ अलग लेवल की थी तो सर्विस भी अलग मैटर करता है। इतना समय भी नहीं मिलता कि सबकी कुंडली का फलादेश कर सके। वैसे भी हमारा चैनल चलाने का मकसद आपकी कुंडली का फलादेश करके आपसे धन का उपार्जन करने की हमारी इस चैनल की अभिलाषा कभी नहीं रही। चैनल चलाने का मकसद केवल इतना सा है कि तरह तरह के चैनल्स आज ज्योतिष में भरमार है सोशल मीडिया में। तो ज्योतिष को ज्योतिष के हिसाब से कैसे समझे। कोई एक योग आ गया और आपने सोशल मीडिया में सुना कि इस योग का ये फल होगा, होगा मतलब विद गारंटी ये होगा। अब हम लोग दुखी हो जाते हैं उसको सुन के कि अगर वो नेगेटिव बता दिया तो हम लोग ऑटोमेटिक मतलब अपने आप को दुखी कर लेते हैं, जबकि ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है हमारे साथ। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ज्योतिष की एक सबसे बड़ी खास बात है कि किसी भी योग या दुर्योग की कोई गारंटी नहीं होती। जब आप होरा शास्त्र या फल दीपिका जैसा ग्रंथ जब उठा के पढ़ते हैं तो उसमें शुरू में ही बहुत कुछ लिखा है ज्योतिष के बारे में। मतलब आप फलों में मत जाइए, शुरू से प्रस्तावना से पढ़ना चालू कीजिए, तो वहां पे देवज्ञ के लिए बहुत कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है कि किस तरह से आपको कुंडली का फलादेश करना है। जिस कुंडली का आप फलादेश कर रहे हैं वो आदमी कहाँ निवास कर रहा है, किस क्षेत्र में है, कैसे संस्कारों से युक्त है, किस तरह की परिस्थिति में है और वर्तमान में क्या कर्म कर रहा है। तो ये तो सोशल मीडिया में हम लोगों के पास अवेलेबल नहीं है और हम लोग उस चैनल को सुन के हम लोग दुखी हो जाते हैं। ज्योतिष में इसीलिए बोलते हैं, हम चैनल चलाने का मकसद भी यही है कि आप लोग उस भ्रमजाल से बाहर आइए। किसी भी योग या दुर्योग से दुखी होने की जरूरत नहीं है, केवल अपने वर्तमान कर्मों का ध्यान रखिए। पूर्व में आप क्या करके आ गए, गलत किया सही किया वो चला गया, उसको सोच के दुखी होने की जरूरत नहीं है। अपने आज को संवारिए। आज अगर हम लोग अच्छा कर रहे हैं तो वो ग्रह भी हम लोगों के लिए अच्छे ही फल देंगे, कभी खराब नहीं देते। खराब कोई भी ग्रह नहीं देता है। हम लोग अपने ही कुछ कर्म ऐसे करते हैं और वो ही घूम के रिटर्न होके हम लोगों को मिलते हैं। अब उस समय की वो ग्रह की महादशा समझ लो आप, उस समय के गोचर के हिसाब से समझ लो आप, उसको 1000 प्रिडिक्शन में हम लोग जोड़ सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि जो फल बताया जाता है या जो योग और दुर्योग की बातें की जाती है वो एक कुंडली में खराब हो रही है, सेम एज इट इज वैसी लगन की उतने ही अंशों पे दूसरे के लिए योग कारक हो रही है। ये फर्क पड़ता है आपकी परिस्थिति का, ये फर्क पड़ता है आपके कर्मों का कि वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं। हमने बहुत बार बोला है, बहुत से वीडियो में बोला है कि मान लीजिए कि आपको बताया गया है कि आपका ये ग्रह त्रिक भाव का स्वामी है, 6ठे 8वें और 12वें भाव का स्वामी है। रिसेंटली आपको इसकी महादशा चालू हो गई, अब आपको बहुत दुख तकलीफ भोगनी पड़ेगी। आप एक छोटा सा उपाय है, महादशा या अंतरदशा। आजकल सोशल मीडिया में
या टेक्नोलॉजी की वजह से हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। अच्छे ज्योतिष कुंडली ऐप में जाइए या एस्ट्रोसेज में जाइए, और पता नहीं है तो वो भी अच्छा कैलकुलेशन करके देता है आपको। तो उस समय उस पीरियड को निकाल दीजिए कि इस आज की तारीख या आज के 10 दिन बाद में मेरे को इस ग्रह की महादशा चालू होने वाली है, और ये मेरे छठे, 8वें और 12वें भाव का स्वामित्व लेके है, और पंडित जी ने या गुरु जी ने यह बताया है कि ये पीरियड तुम्हारे लिए अच्छा नहीं जाएगा। अब आपको केवल इतना करना है कि 10 दिन बाद में आपको महादशा चालू होने वाली है, और 10 दिन पहले से अपने इष्ट का, अपने गुरु का, या आप जिस भी भगवान को मानते हैं उसका शांत चित्त होकर ध्यान और जाप करना चालू कर दीजिए। और जितना हो सकता है, चाहे आपके शरीर के द्वारा, चाहे आपके धन के द्वारा, चाहे आपके मन के द्वारा, लोगों का भला सोचना, भला करना चालू कर दीजिए। जितना हो सकता है। कितना दिन करना है? केवल 20 दिन या 1 महीना, मतलब 15 दिन पहले या 10 दिन पहले और 10 दिन बाद तक, केवल इतना ही दिन करना है। उसके बाद में आपकी मर्जी है, वो चीज आपके लिए योग कारक हो जाती है। छोटा सा लॉजिक है कि मेरा शनिदेव 8वें स्थान का स्वामित्व है उनके पास, और मेरे को महादशा आने वाली है। अब मैंने 2 महीने पहले से ही नाम जप बढ़ा दिया मेरा। मैं 2 महीने पहले से ही माता का जाप ज्यादा करने लग गया। उसकी महादशा चालू हो चुकी है, 2 महीने बाद तक कर रहा हूं। जब शनिदेव मेरे को खराब फल देने के लिए जैसे ही एक्टिवेट होंगे, तो खराब फल देने के लिए मेरे ऊपर दृष्टि भी तो डालेंगे। जब देखेंगे ये तो भगवान का भजन कर रहा है, ये तो माता का नाम कीर्तन कर रहा है, ये तो किसी के प्रति कोई दुराचार नहीं कर रहा है, किसी को खराब फल नहीं दे रहा है, तो वो ऑटोमेटिक शांत हो जाएंगे। फिर क्या करेंगे? अब तो इसके अच्छे कर्मों का फल मिलना चाहिए इसको। ऐसा बहुत सी कुंडलियों में देखा है, आप करके देखिए। आपको अगर इसका अच्छा फल नहीं मिले तो बताइएगा। इसलिए बोलते हैं कि भूल जाइए। आपको किसी ने अगर आपको नेगेटिव करने के लिए कुछ बोला है तो उसको भूल जाइए। हमारी सबसे इतनी प्रार्थना है, ज्योतिष को ज्योतिष के अनुसार समझिए। ज्योतिष कभी भी आपको डीमोटिवेट करने के लिए नहीं बताया गया है। पुराने विद्वानों से जब आप मिलते हैं अपनी कुंडली लेके, तो वो भी आपको कोई भी योग का, दुर्योग का कुफल नहीं बताते, वो डायरेक्ट आपको उपाय बताते। वर्तमान समय की ज्योतिष और आज के 50 साल पहले की ज्योतिष या 40 साल पहले की ज्योतिष ऐसी नहीं थी। वो डायरेक्ट उपाय बताते थे। तुम हनुमान जी की पूजा करो, तुम सुबह जल्दी उठा करो, तुम गाय को रोटी दिया करो, तुम कबूतरों को या पशु पक्षियों को दाना डाला करो, ऐसे बताते थे। और नित्य नियम बना लो, ऐसे किया करो। वो जो खराब है वो भी अच्छे हो जाते थे। तो आशा है मित्रों, पाठ समझ में आया होगा। अपनी वाणी को विराम देते और आपसे आज्ञा लेते। जय माता की।